हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। आपकी एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द आने वाली है सभी यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसका आप इंतज़ार ज़्यादा मत करिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहिए। बाकी मैं कल से आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लाने की कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी आपके कोर्स को कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसके लिए मैं आपको कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास को। हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा किसने दी? आपके ऑप्शन है ए रसेल, बी विलियम, सी सुकरात और डी कांट। तो इसका सही आंसर होगा सी सुकरात, यानी कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा सुकरात ने दी है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए अधिगम हेतु, बी बोध हेतु, सी प्रयोग हेतु और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपके ऑप्शन है ए लैटिन, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच और डी ग्रीक। तो इसका सही आंसर होगा ए लैटिन। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? आपके ऑप्शन है ए समाज, बी जीवन स्तर, सी पर्यावरण और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1960 में योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया? आपके ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष और डी 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी 12 वर्ष। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फॉर्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? आपके ऑप्शन है ए माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, सी कोठारी कमीशन द्वारा और डी भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विषय वर्ग के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है ए बहु विषय वर्ग, बी मूल विषय वर्ग, सी अंतः विषय वर्ग और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुलझाया? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, बी तो विषय वर्ग के प्रकार हैं बहु विषय वर्ग और मूल विषय वर्ग, अंतः विषय वर्ग। तो ये तीनों ही इसके सही जवाब होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुलझाया? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने और सी मोदालियर आयोग, डी कोठारी आयोग। तो इसका सही आंसर होगा डी कोठारी आयोग।
चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। आपके ऑप्शन है ए फ्रेडरिक हजरबर्ग ने, बी ह्यूज ने, सी रॉस ने और डी नेल्सन ने। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8। तो इसका सही आंसर होगा सी 7। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्गृत पेस सेटिंग स्कूल बाद में हो गए। आपके ऑप्शन है नवोदय विद्यालय, बी कस्तूरबा गांधी विद्यालय, सी आश्रम विद्यालय, डी मॉडल विद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ए नवोदय विद्यालय। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 45, बी सी अनुच्छेद 14 व 15, डी अनुच्छेद 46। तो इसका सही आंसर होगा बी अनुच्छेद 45 बी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षा और विकास, बी शिक्षा और मूल्य, सी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति और डी शिक्षा और समाज। तो इसका सही आंसर होगा सी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।